No matter you look dark or bright, since you are a soul, our God's light, then always feel, my friends, all is right. Now, I, Chandan sir, am coming to teach you keeping quiet. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश वेब्स बाय चंदन सर। दोस्तों, मैंने सीरीज ऑफ पोएट्री आपको स्टार्ट किया था, उसमें ये कीपिंग क्वाइट पोएट्री का मैंने पूरा पोएट के बारे में, पैब्लो नेरूदा के बारे में इंट्रो बताया था। मैंने बताया था कि पैब्लो नेरूदा का जो मूल फोकस है इस पोएट्री में वो है कि क्या ज़रूरत है परस्पर समझदारी की मानवों के बीच, क्या ज़रूरत है आत्मनिरीक्षण की। आत्मनिरीक्षण का मतलब मैंने समझाया था अपनी गहराई में जाकर अपनी कमियों को पहचानना, अपनी कमियों को ढूंढ निकालना और अपनी ताकतों को पहचानना, ताकि हम समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें, मुश्किलों से लड़ सकें। खुद को कमज़ोर समझे बैठेंगे तो हालातों से कभी जूझ नहीं सकेंगे। खुद की कमियों को चुन चुन कर नहीं निकालेंगे तो फिर हम कभी अच्छे इंसान बन नहीं सकेंगे। हमने बताया था कि ह्यूमन बीइंग का मतलब ये दो वर्ड है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माने मानव जैसा, लाइक अ मैन, बीइंग मतलब स्वभाव। तो मानव जैसा जब तक स्वभाव नहीं है, केवल दो हाथ और दो पैर हो जाने से हम मानव नहीं हो जाते हैं। आप तो जानते ही हो कि जिसके अंदर गुण नहीं है तो वो केवल दो हाथ और पैर होने से मतलब है कि जैसे बिना सींग और पूंछ का जानवर है और केवल वो घास खाता है। इंसान में जानवर इतना ही फर्क है कि केवल इसको पूंछ और सींग नहीं है, ये घास नहीं खाता है। बाकी सब कुछ इंसानों जैसा ही है, अगर उसके अंदर इंसान का स्वभाव नहीं है, इंसानियत को जो स्वभाव सूट करे वो नहीं है। तो गहराई में जाकर आत्मनिरीक्षण की क्या ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की क्या ज़रूरत है। हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम एंड वेयर हैव आई टू गो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, इन सब को पहचानना, गहराई से झांकना अपने अंदर, ये कीपिंग क्वाइट है। हमने आपको वो एग्जाम्पल दिया था हनुमान जी वाला कि जो अपनी ताकत को पहचान गए कि सूरज को हम निगलने चल पड़े थे उतना 15 करोड़ किलोमीटर दूर, तो समुद्र को आसानी से लांघने चल गए। अगर अपनी ताकतों का उन्हें ज्ञान ना होता तो समुद्र को लांघ ना सकते। तो अपनी ताकतों का ज्ञान होना बड़ी मायने रखता है मेरे दोस्तों। बड़े से बड़े काम हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं यदि हम अपने आप को पहचान ले। हम उस परमात्मा की संतान हैं। आज शुरुआत ही मैंने लाइन से किया है कि नो मैटर्स यू लुक ब्राइट dark or bright, since you are a soul of since you are a soul our God's light, then always feel, my friend, all is right। सभी उस परमात्मा की संतान है, उसकी अंश हैं, सभी ठीक है, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सबका मान बराबर है। इन्हीं संदेश के साथ ये कविता शुरू होती है। इस कविता का मैसेज ही यही है। तो गहराई से आज शांत होने की शिक्षा है, कुछ विचारने की शिक्षा है। ने बताया था विद्यार्थी वो है जो विद्या को जीवन में उतारता है। केवल मार्क्स लेने के लिए हम पढ़ते हैं तो हम विद्या के अर्थ ही उठा रहे हैं। तो दोस्तों, एकदम अटेंटिव होकर ध्यान से मैंने कहा था बुक अपने साथ रखिएगा और सुनिएगा ध्यान से। आज ये एक्सप्लेनेशन में शुरू करता हूँ। कविता शुरू होती है कुछ यूं, नाउ वी विल काउंट टू 12। मैंने कहा था ये गाइड की तरह ट्रांसलेशन नहीं होगा, पूरी गहराई से भावों को उठाने की मैं कोशिश करूंगा। तो थोड़ा मेरे साथ चलिएगा, गहराई से अंदर फीलिंग होना चाहिए जो मैं एक एक शब्द कहूँगा। कविता दोस्तों शुरू होती है, नाउ अब वी हम लोग विल काउंट गिनेंगे टू 12 12 तक। 12 तक गिनने की बात क्यों कही है? देखो यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब देखिए आज बोलना नहीं है ना, आज बकबक नहीं करना है, शांत होना है, चुप होने की शिक्षा है। इसलिए शुरुआत का लाइन देखो बड़ा डीपली लिखा है इन्होंने कि 12 तक गिने के तक घड़ी में 12 कांटे होते हैं, 12 मार्क्स होते हैं ना। तो 12 तक में जो ये कांटा पूरा हमारा गुजर जाएगा तो ये 12 तक गिनने की बात है। कांटा जो ही 12 तक पूरा पार कर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एंड वी विल ऑल, और हम सभी पूरी तरह से कीप रखेंगे स्टिल, चुप्पी शांति, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आज बोलना है ही नहीं, बहुत बोल लिया हमने, बहुत बकबक कर लिया हमने। आज विचारना है, आज गहराई में जाना है, झांकना है अपने आप को, उन तमाम पहलुओं को जिसको हम लेकर जीवन में चल रहे हैं। कितना सही है, कितना हकीकत है जो हम लेकर जीवन में चल रहे हैं उन सब पहलुओं को। आज देखो शुरुआत कहाँ से होती है, अगली लाइन बड़ा डीप है, बड़ा गहरा है ये कविता, ध्यान से सुनिएगा।
फॉर वंस, एक क्षण के लिए, एक बार के लिए, ऑन द फेस, पृष्ठ पर, ऑफ द अर्थ, धरती के पृष्ठ को यहाँ इशारा करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि धरती का पृष्ठ बट रहा है। भारत, पाकिस्तान, ये तरह तरह के जो बंटवारे होते जा रहे हैं, इन बंटवारों की तरफ इशारा है। इंसान ने बंटना ही तो सीखा है। जब जन्म लिया हमने बचपन में खिलौने बांटना शुरू किया, थोड़े बड़े हुए, घर जमीन जायदाद बांटना शुरू कर दिया, और तो धीरे धीरे हमने उसको भी बांट दिया, उस भगवान को जो कि एक है, सबका मालिक एक है, हमने उसको ही बांट दिया। उसी के नाम पर लड़ते हैं। धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ होती है शायद ही किसी और नाम पर होता होगा। हमने तो सुन रखा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर पता नहीं कौन सा मजहब है जो हमें ये सिखाता है। तो यहाँ पर है फॉर वंस, एक क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ पर हम बंटवारे को भूल जाए, बंटना भूल जाए, एकता की भावना को जब सोचे कि एकता की क्या वैल्यूज है। आप जानते हैं एक छड़ी को तोड़ना आसान है, वही को डबल ट्रिपल हर बार मोटा कर देते, फिर वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एकता में बड़ी पावर है दोस्तों। हम मिलकर रहे, हम बट गए हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है, जबकि सभी एक ही भगवान की संतान है। सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ये मैसेज है इस कविता की, इसीलिए मैं इतनी डीपली बात को उठा रहा हूँ। हमने एक सुना होगा लाइन दोस्तों कि कुदरत ने बख्शी थी एक धरती, हमने ही कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। कुदरत ने बख्शी थी एक धरती, हमने ही कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। कुदरत ने बनाया था सिर्फ इंसान, हमने ही उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। ये बंटवारे हमारी है, ये हमारी सोच की उपज है। आज विचारने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है कि क्या ये नज़रिया सही है। हमारा सोचने की ज़रूरत है। एक गाना आपने सुना होगा दोस्तों कि अच्छा है कि अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको मजहब से कोई काम नहीं है। ये नाम नहीं बांटा है, नाम में लग गया अंसारी हो गए मुसलमान, नाम में लग गया पांडे या कुछ भी तो हो गए ऊंची जाति वाले। ये नाम नहीं पड़ा तब तक वो इंसान केवल भगवान की औलाद है। तो अच्छा है कि अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको मजहब से कोई काम नहीं है। मजहब इस धर्म, तुमको मजहब से कोई काम नहीं है तो न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम उस इंसान की औलाद हैं। भगवान ने सबको इंसान बनाया और हम भी इंसान की औलाद हैं, हमें सिर्फ इंसान बनना है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। तो ये कदम हमें नहीं उठाना दोस्तों। आज बंटवारे की भावना से हटकर एक मिलन की भावना हो, इस संदेश के साथ कवि आगे बढ़ रहे हैं इस कविता में कि फॉर वंस, एक क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ पर, इस बंटवारे की गंदगी से, ये नफरत, ये तोड़ जोड़ की जिंदगी से हटकर थोड़ा गहराई में जाओ मेरे दोस्तों। विचार करो कि इन सब का क्या वैल्यूज है। क्या भगवान खुश हो रहा होगा अगर उसका बच्चा आपस में लड़ रहा होगा? तो एक पिता तभी प्रसन्न होते हैं जब उसके बच्चे आपस में मिल बांट कर रहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, खुशी से रहते हैं। उनके बच्चे लड़े तो पिता को कभी सुकून नहीं हो सकता। अगर उस पिता से प्यार है, उस ईश्वर से प्यार है, तो हमें प्यार सीखना होगा, प्यार फैलाना होगा। लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल का संदेश है दोस्तों। आगे कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक, बात करना हम बंद कर दें इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। ये बातों नहीं तो झगड़े किए हैं। बोलना हमें आता नहीं, बोले जाते हैं, झगड़े होते जाते हैं। जानवरों में झगड़े कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें जुबान हमारी तरह नहीं है, इतने वो विद्वान नहीं है। ये विद्वान, ये ज्ञान ने ही हमको अज्ञानी बनाकर रख दिया है। अगर सही मायने में ज्ञान होता तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। अगर विद्या से नम्रता की जगह अहंकार पैदा होता है तो वो विद्या जहर है। फेंक दो उस विद्या को। हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं हो, मानवता का विद्या जब तक हमने नहीं लिया, पोलाइटनेस जब तक हमारे अंदर नहीं आया, हम सही मायने में शिक्षित नहीं हो रहे हैं। सोक्रेटिस ने कहा था कि जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब मैं 18-20 वर्ष का हो गया तो मुझे लगने लगा कि मैं थोड़ी बातें हैं, थोड़ी बहुत जो मैं नहीं जानता हूँ। और जब वो बहुत एज में हो गए तो कहते हैं कि अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका नाम विद्या है। कि धीरे धीरे जो जो आपके अंदर अनुभव बढ़ता जाता है, आप पोलाइट होते जाते हो। इस पेड़ में जितने फल लगते हैं उसकी डालियाँ उतनी झुकती है। ये सब केवल आपने सुन रखा है, जीवन में अप्लाई हम करने रहे तो वही का और विद्या का अर्थ ही उठा रहे हैं। जीवन में लागू करना है। अगर इंसान जो पढ़ता है सही विद्या, अगर उसको जीवन में उतारे उस व्यवहारिक ज्ञान को, तो वो इंसान बन जाएगा। ह्यूमन बीइंग, मानव जैसा स्वभाव आएगा तो ही वो ह्यूमन बीइंग कहलाएगा। तो कहते हैं ये भाषा, ये जुबान ने सबको
बांट रखा है। लड़ाई झगड़े जितने हो रहे हैं ये सब जुबान की वजह से हो रहा है। ये जो देख रहे हो, मैंने कहा था ना, होठों की साइज धनुष की तरह है। चाहे विष के बाण निकालो, फूलों के बाण निकालो, दोस्तों हमारे ऊपर है कि हम कैसा व्यवहार, कैसा बोली वचन बोली। हमारा पहला परिचय होता है, व्यवहार हमारा प्रथम परिचय होता है। इस परिचय को हम बढ़िया से हाईलाइट करें। ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी, बोली एक अमोल रतन जो कोई बोले जानी। बोली एक अनमोल रतन है, जो इसको बोलना जानता है वही कदर जानता। भाई जो बक 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 करते रहता है वो क्या समझेगा बोली की कदर। बोली एक अमोल रतन जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हृदय के रूपी तराजू में पहले तोल लो कि वजनदार है कि नहीं, वेट है कि नहीं, बाद में कोई महत्व है कि नहीं इस बात का, फिर मुझसे बोलो। भटर भटर करते जाना, कुछ भी बोल देना पटर पटर, ये बांस फटा हुआ बांस की तरफ बजते रहना, ये भाई हमारा लक्षण नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं लेट अस नॉट स्पीक, बातें करना बंद कर दे इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। आज शांत होने की जरूरत है, आज कुछ सोचने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है दोस्तों। कहते हैं लेट्स स्टॉप, रुक जाए, रोक दे, 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए हम रुक जाएं। ये बहुत भाग लिया हमने, बहुत दौड़ लिए हम, आज थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा अपने अंदर जाने की जरूरत है। बाहर बहुत भागे, थोड़ा आज अपने अंदर प्रवेश करने की जरूरत है, अपने अंदर दौड़ने की जरूरत है कि क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं हम। दुनिया हमारी, कहते हैं दुनिया तरक्की हो रही है, तो कहते हैं आगे देखो अगला लाइन क्या कहते हैं, लेट अस नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अपने हाथों को बहुत हिलाया हमने, बहुत लड़ाइयाँ हुई है इसके बल पर, अब इसको हिलाना बंद कर दो। लेट अस नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपने भुजाओं को अब ज़्यादा मत हिलाओ, ज़्यादा मत थकाओ, इसको थोड़ा इसे चैन दो, सुकून दो, और शांत से बैठकर अपने अंदर झांको कि लड़ाइयाँ सही हैं। कहते दुनिया डेवलप कर रही है। सोचो दोस्तों दुनिया किस तरह डेवलप कर रही है। पहले लोग जुबान से लड़ता था, फिर हाथों से लड़ने लगा, फिर लाठी डंडे हुए तो देखो कितने के माथे फूटने लगे, फिर पिस्तौल आ गया, देखो सैकड़ों मरने लगे, फिर बम आ गया, फिर क्या क्या आ रहा है। तो इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, सही मायने हम पीछे जा रहे हैं, हम डेवलप नहीं कर। इस भौतिकवादी संसार में सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ती जा रही है, मगर हम अपने ज्ञान के दृष्टि से देखें, मानवता की थिंकिंग की दृष्टि से देखें, तो उस दृष्टि से बहुत दोस्तों पीछे चले जा रहे हैं। पहले हमारा विज्ञान इतना आविष्कार नहीं था। देखो अनाज हमारे शुद्ध शुद्ध मिल रहे थे, विज्ञान जो जो डेवलप हुआ, देखो खेती कितनी अच्छी से होने लगी। लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे आज सामान मिलावट के पूरे मिल रहे हैं, शुद्ध सामान तो मिलता ही नहीं जल्दी से। तो धीरे धीरे जो जो हम भौतिकवादी संसार में डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं, सही मायने में हम बैक गियर लगा रहे हैं दोस्तों। आज विचारने की जरूरत है कि क्या हम प्रगति कर रहे हैं या गिर रहे हैं। आज विचारने की जरूरत है। बहुत हम भाग लिए, आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें रुकने की जरूरत है, आज हमें ध्यान देने की जरूरत है अपने अंदर। कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। कहते इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक विचित्र क्षण होगा, एक विचित्र घड़ी होगी। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक विचित्र क्षण होगा, विचित्र घड़ी होगी। ये क्षण कभी आया नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि इतनी गहराई से कभी बैठे ही नहीं, अपने अंदर झांकने की कोशिश की ही नहीं। हमें अपने अंदर आज जाने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमें 5 मिनट सोने से पहले, उठने के बाद अपने अंदर एनालाइज करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज हमसे क्या गलती हुई है। सुबह उठकर प्लानिंग तय करना चाहिए आज हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है। ये अपने अंदर विचारने की गुण आना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। सो थिंक बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचो। सोचता नहीं है इंसान, बस किए जा रहा है, भागे जा रहा है। अरे दौड़ते जाना, मंजिल ही नहीं पता, लक्ष्य नहीं पता, केवल चलते जाना, ये जिंदगी नहीं है। ये ठीक है, चलना जिंदगी है, पर एक दिशा होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के दौड़ते जाओ, मधुमक्खी की तरह भिनभिनाना, इसे चलना नहीं कहते भाई। आज उस भिनभिनाहट से हटकर थोड़ा शांत होकर अपने अंदर विचार करने की बात पैब्लो नेरुदा कह रही हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, शांत होकर विचारेंगे, तो हमें एक अजीब सा फीलिंग होगा कि इतना जो माथा दर्द हम बढ़ा रहे हैं, इतना जो टेंशन, इतना जो भागम भाग, इतना जो बंटवारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पढ़ ले रहे हैं हम जमाई, तो ये कुछ मतलब नहीं हुआ भाई। जीवन में उसे उतारने की जरूरत है। तो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक विचित्र क्षण होगा। कैसा विचित्र क्षण, विदाउट रस, बिना भाग दौड़ वाली। हम बहुत भाग दौड़ कर लिए, पैसा पैसा पैसा, इतना भागम भाग। एक सीमा होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों।
एक व्यक्ति था जो जमीनें हमेशा खरीदता रहता था। एक पंचायत में गया, सरपंच से बात हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि शाम तक उस पहाड़ी को देख लो, जितना दूर दौड़ोगे उतनी जमीन तेरी है। वो दौड़ना शुरू करता है, दोपहर होता है, पानी प्यास लगती, सोचे जितना देर पानी पियेंगे उतना कितना कदम दौड़ लेंगे। दौड़ रहा है, भूख लगती है, जितना देर में खाएंगे उतना कितना कदम दौड़ लेंगे। 4 बज गए तो ऐसा और थोड़ा दौड़ ले। सब संध्या हो रही है, सूरज डूबने वाला होता है, बोलता अब तो हो गया, अब थोड़ा और दौड़ लें। ये करते करते लास्ट में वो गिर जाता है। पहाड़ी से सरपंच उतरता है सब कोई और देखता है कि वहीं वो स्पॉट डेड हो गया। सरपंच जो वहाँ का था वो कहता है इसको यहीं दफन कर दो, इसे 3.5 हाथ जमीन की ही जरूरत थी, ये बेकार ही इतना दौड़ रहा था। तो दोस्तों, हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है, इच्छाएं हमारी अनंत हैं। जो इच्छाओं के पीछे भागेगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, कभी चैन से जिंदगी जी नहीं पाएगा। वो क्या जिंदगी, वो क्या कमाई, वो क्या रोजगार, जब अपने लिए वक्त ना हो, अपनों के लिए वक्त नहीं हो, तो ये रस हमारे जीवन को कर देता है तहस नहस। तो कहते ये विदाउट रस वाली जिंदगी होगी। एक बच्ची अपने पापा से कहती, पापा आप रोज कितना कमाते हो? पापा कहता है 100 रुपया। और पापा आज मुझे 50 रुपये दे दो। मेरे पास 50 रुपये हैं, दे दिया। और पापा ये 100 रुपये ले लो और एक दिन मुझे दे दो। ये क्या हो रहा है दोस्तों? इस भौतिकवादी संसार में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि ना अपने लिए ना अपनों के लिए हमें वक्त मिल रहा है। ये स्क्रीन टच में हम ज़्यादा बढ़ गए हैं और दुनिया से टच, इंसान से टच, इंसानियत से टच, अच्छी भावनाओं से टच हमारा खत्म हो गया है। तो कहते हैं बिना भाग दौड़ वाली थोड़ी एक पल होगी, एक क्षण होगा, विचित्र क्षण होगा जहाँ तुम सोचोगे इतना पागलपन ठीक नहीं है। विदाउट रस ये क्षण होगा, विचित्र क्षण होगा, बिना भाग दौड़ का, विदाउट इंजिन्स, बिना शोरगुल का, मशीनों का। ये मशीन चलाते चलाते हम बिल्कुल मशीन ही बन गए हैं। एक पल के लिए चैन नहीं है, खुद के लिए वक्त नहीं है, न इंसान के लिए वक्त है, न उस खुदा के लिए वक्त है। हम एकदम बस कमाना है, कमाना है, भागना है, भागना है, बिना लक्ष्य की जिंदगी भाई मधुमक्खी की तरह भिनभिनाना है। हमें एक लक्ष्य तय करना होगा इस जीवन में, एक दायरा तय करना होगा कि इतनी ज़रूरतें हैं हमारी। इच्छाएं के पीछे भागेंगे, पागल होंगे, चैन कभी नहीं होगा। ज़रूरतों के लिए चलेंगे, जिंदगी में चैन भी होगा, सुकून भी होगा। अगला लाइन कहती है ये कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड हम सभी, ऑल पूरी तरह से बी होंगे, टुगेदर एक साथ। अगर हम विचार करेंगे तो ये नफरत की गंदगियां ही मिट जाएगी, हम एक साथ रहना सीख जाएंगे, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा हमारा। सब कुछ एक ही पिता के संतान हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। कहते हैं देखो, हमने बाइबल का मैसेज हम जानते हैं कि भगवान ने, गॉड ने तुम्हें अपनी शक्ल पर बनाया है। प्रभु जिसे प्रभु ने अपनी शक्ल पर बनाया है वो क्या ऊंचा हो सकता है, क्या नीचा हो सकता है। कुरान को देख लो, मैसेज है रब्बुल आलमीन कि रब पूरे आलम का है, पूरे संसार का है। नॉट रब्बुल मुसलमीन की रब केवल मुसलमान का है, सबका है। जब सबका पिता एक है, हम सब उसकी संतान हैं, फिर क्यों नफरत? एक पिता के 2 भाई आपस में, 2 बच्चे हैं आपस में, 2 भाई समझते हैं कि हम लोग एक भाई हैं, मिलजुल कर रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसी को वैश्विक स्तर पर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम सब उस पिता की संतान हैं, हम सब आपस में मिलकर रहें। तो कहते हैं ये विचित्रता, ये विचित्र क्षण अगर गहराई से झांकेंगे, हम सोचते ही तो नहीं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि इन सब बातों पर ध्यान ही दिवस किए जाओ, कहे बोलो जो मर्जी, करो जो मर्जी, न सोचना है बोलने से पहले, न सोचना है करने से पहले, ना कोई लक्ष्य, बस चले जाओ चले जाओ। ये चलना जिंदगी नहीं है, दिशा और लक्ष्य के साथ चलना जिंदगी है। सही मायने में मानवता के आदर्शों पर चलकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना जिंदगी है। तो कहते हैं विदाउट रस, विदाउट इंजन की ये वक्त होगा, ये शोरगुल से हटकर एक चैन की घड़ी में हम भाइयों के साथ मिलना सीखेंगे, आपस में एकजुटता की भावना आएगी, प्यार बढ़ेगा। कहते इन सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक आई विचित्रता में, इस विचित्र घड़ी में एक ऐसा विचित्र घड़ी होगा, एक विचित्र क्षण ये मिलेगा। अगर हम विचारेंगे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हमें महसूस होगा कि ये पागलपन ठीक नहीं है, ये नफरत की गंदगी ठीक नहीं है। अपने के लिए वक्त, अपनों के लिए वक्त, अपने से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, उस खुदा से प्यार करो। गॉड इज लव, लव इज गॉड। हर कोई उस पिता की संतान है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा था कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेद् द्विजः वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, मतलब सभी गंदगियों में लिपटा होता है भाई, कोई महान नहीं होता, सब गंदगी उसकी साफ सफाई पहले होती है।
जन्म ना जायते शूद्रा। अनंत में कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। तो जिसने उस परमात्मा को पहचान लिया वो किसी से नफरत करेगा ही नहीं। हर किसी के अंदर से भगवान ही भगवान दिखाई देगा। जहाँ देखो तहाँ दीन दयाला, हर किसी के अंदर ईश्वर का नजर, ईश्वर दिखाई देगा उसे। हम जानते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान है, ये शब्दों में कह देते हैं, जीवन में सोचते नहीं है असली मायने में ये सब में भगवान है। तो हम किसी से नफरत क्यों, हम क्यों इतनी लड़ाइयाँ, क्यों इतनी मारकाट। भाई जिसे डेवलपमेंट कहते हो, डेवलपमेंट ही वो बैक गियर है। अपने को आगे बढ़ाओ, सोचना है हमें गहराई से कि पागलपन से हटना है। जीवन में एक दायरा हो, एक लिमिटेशन हो, कितना कमाना है, कितना वक्त किसी के लिए हो, 24 घंटे हैं, कितना वक्त किस काम के लिए देना हो, ये डिवीजन हमारा होना चाहिए। एक सिस्टमेटिकली जिंदगी जीना हम सीखे। इस जीवन का मकसद क्या है, ऐसा कर्म करके हम इस जीवन से जाएं कि वो उस प्रभु हमें खुशी से गले लगा ले। कहते हैं कबीरदास का लाइन है ना कि जब तू आया था जग में, जग हंसे तुम रोए, ऐसे करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। कि जब हम आए थे दुनिया में, हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी हम पर, ऐसी करनी कर चलो कि जग तुम हंसो जग रोए। तुम हंसते हुए उस परमात्मा के दरबार में जाओ और दुनिया तेरी यादों में रोए। ऐसा कहे कि समाज से एक चला गया जानवर अच्छा हुआ, थू थू करे, ऐसी जिंदगी लानत है। कुछ जीवन में छाप छोड़ कर जाना है। कुछ कहते महाजनेन येन गतः स पांथा, महान पुरुष जिस रास्ते पर गए हैं वही रास्ता सही है। तो उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जीवन में हम ढालें ही नहीं। हम कुरान पढ़ लिए, हम बाइबल पढ़ लिए, हम रामायण पढ़ लिए, लेकिन उसको जीवन में हम ढालने की कोशिश ही न करें। अपने ही धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, अपने ही धर्म को गहराई से सोचने की जरूरत है, अपने ही धर्म को समझने की जरूरत है। हर धर्म नफरत की, कोई धर्म नफरत की शिक्षा नहीं देता, हर धर्म प्यार की शिक्षा देता है। कोई धर्म बंटने की शिक्षा नहीं देता, हर धर्म मिलने की शिक्षा देता है। हर कोई इस पिता की संतान है। तो फिर हम, ये टॉप क्रिएशन कहा गया बाइबल में मनुष्य को कि ये टॉप क्रिएशन परमात्मा की सबसे बड़ी रचना है। ये हर धर्म में देखो इस मनुष्य जीवन को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया। भाई हमारे मुसलमान फकीर, उन्होंने भी इस शरीर को अशरफुल मखलूकात कहा कि ये समस्त प्राणियों में सबसे टॉप है। बाइबल ने टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा। हमारे हिंदू ग्रंथों में ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी दे कहा। ये समझाने के लिए तथाकथित बोलना पड़ रहा है। दरअसल असल में न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। जब उस पिता की कोई जात नहीं तो हमारी क्या जात हो सकती है। तो भाई समझो इस बात को ध्यान से, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, गहराई में जाकर इन सब पहलुओं पर हम विचारें, ताकि हम विद्यार्थी बन सके, हम विद्या का अर्थी उठाने वाले न बने। तो बस इसको जीवन में, जेहन में ढालने की कोशिश करें। इसको दोस्तों आगे और हम लेंगे अगले पार्ट में। फिर आप लोग का डिमांड होगा इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इन्हीं मैसेज के साथ कि हम उस पिता की संतान हैं, हमें आपस में मिलकर प्यार से रहना है, भागम भाग की ज़िंदगी से बचकर थोड़ा अपने लिए वक्त निकालना है, थोड़ा विचारना है, ये पागलपन से हटना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ह्यूमन बीइंग बनना है, मानव जैसा स्वभाव अपने अंदर डेवलप करना है। इस ऊंच नीच की गंदगी से हटकर, इस पागलपन की गंदगी से हटकर हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक आदर्श ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करनी है। तो जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से। पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, लड़ो मन से, प्यार करो एक आदर्श जीवन से। जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से। बाय बाय दोस्तों।